कोई भी गर्म वस्तु अपने ताप के कारण लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करती रहती है। ये तरंगें वैद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। गर्म वस्तु के पास बैठने पर जो हमें गर्मी का अनुभव होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो कि अवरक्त किरणें होती हैं। प्रकाश की किरणें भी वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो गर्म वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन जो करती है उसे हम विकिरण कहते हैं, रेडिएशन। इसके संबंध में हमने थोड़ी जानकारी पहले की है। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, अवशोषण क्षमता, स्टीफेन का नियम पढ़ा है। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, या E बराबर सिग्मा इंटू T⁴। ये स्टीफेन कांस्टेंट कहलाता है। ऐसे ही चालन, जैसे एक ठोस छड़ है मान लीजिए, इसका ये सिरा हम गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं। ठोस अवस्था में r0 दूरी होती है, नेट बल 0 होता है, कंपन करते रहते हैं। कंपनिक गतिज ऊर्जा होती है। ऊष्मा देते हैं तो इनका आयाम बढ़ता है, इनकी ऊर्जा बढ़ती है। आयाम ऊर्जा का संबंध है वो पढ़ा होगा पहले, 1/2 m²a², सरल आवर्त गति में पढ़ा हुआ है। ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा का संबंध ताप से होता है। यहाँ का ताप बढ़ना शुरू हुआ, अन्योन क्रिया से इसकी ऊर्जा इस अणु को ट्रांसफर होती है, यहाँ ट्रांसफर होती है और यहाँ तक चली जाती है। ये सिरा गर्म करते हैं तो ये सिरा भी गर्म हो जाता है। हाई स्कूल तक ये सब सामान्य बातें पढ़कर आए हैं, इसे हम चालन कहते हैं। माध्यम के कण मतलब ये अणु स्थान नहीं छोड़ते हैं और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती है। ऐसी संवहन होता है। कोई भी बर्तन है, द्रव भरा है, गर्म करते हैं तो यहाँ अणुओं को ऊर्जा मिलती है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इनका डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है और ये हल्के हो जाते हैं। हल्के ऊपर जाते हैं, ठंडे वाले नीचे आते हैं। ऐसे इन्हें कन्वेक्शन करंट कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं। गर्म ऊपर जाते रहते हैं, ठंडे नीचे आते रहते हैं और धीरे धीरे ऊपर तक द्रव गर्म हो जाता है। अणु स्वयं ऊर्जा लेकर दूसरे स्थान को जाते हैं। ये संवहन पड़ा है। ये सब सामान्य बातें हाई स्कूल से संबंधित हैं, पढ़ी होंगी अच्छी तरीके से। ऊष्मा और कार्य। ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है जबकि कार्य व्यवस्थित ऊर्जा है, सिस्टेमैटिक है। इसके लिए फॉर्मूला निकाला गया था F.D। ये पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा इसलिए है कि गर्म वस्तु है तो यहां से चारों तरफ को कहां तक ऊष्मा जाएगी। इसको हम गर्म करते हैं तो बर्तन भी गर्म होगा, चारों तरफ ही ऊष्मा जाएगी। यहां से भी ऊष्मा चारों तरफ को जाएगी, यानी अव्यवस्थित ऊर्जा है, नॉन सिस्टेमैटिक एनर्जी है। तापांतर के कारण इसका संचरण होता है। ये सब बातें सामान्य बातें हैं। एक आंतरिक ऊर्जा से संबंधित बात जो कि पहले पढ़ी हुई है, ठोस में कंपनी गतिज ऊर्जा होती है और बहुत कम मात्रा में स्थितिज ऊर्जा भी होती है। द्रव में r दूरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है r0 से, स्थितिज ऊर्जा होती है। अणु गति भी करते रहते हैं, घूर्णन गति भी होती रहती है। गैस में अणु जहाँ तक स्थान मिलता है चले जाते हैं, स्थानांतरिय गति होती है। आदर्श गैस में स्थितिज ऊर्जा लगभग 0 होती है, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई भी अंतरा आणविक बल कार्य
नहीं करता है, केवल गतिज ऊर्जा होती है और इसी से इसका ताप निर्धारित होता है। ये सब जब बातें पहले आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव टोटल एनर्जी होती है ठोस की, कम नेगेटिव होती है द्रव की, और गैस की टोटल एनर्जी होती है पॉजिटिव। ये सब आंतरिक ऊर्जा से संबंधित बातें पहले पढ़ी हुई हैं। अब हम यहाँ एक मेन बात पढ़ रहे हैं, ऊष्मागतिक निकाय। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऊष्मागतिक निकाय सामान्यतया ऐसे समझिए जैसे कि एक पिस्टन है, जैसे साइकिल में हवा भरने का पंप होता है, ये पिस्टन है। ये सिलेंडर है, जैसे हवा भरते हैं। तो इसमें कोई ना कोई गैस रखी हुई है, वायु मान समझ लीजिए। बर्तन ये हो गया, इसका आयतन नियत हो गया। पिस्टन है, ऊपर नीचे चलाया जा सकता है, यहां दाब कम ज्यादा किया जा सकता है। तो किसी एक स्थिति में इसका दाब जो भी है वो नियत है। इस गैस का अपना एक ताप है T, और गैस के अणुओं में इनकी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा जो कि ताप पर निर्भर करती है, अणुओं के बीच आकर्षण बल, अणुओं की घूर्णन गतिज ऊर्जा, इन सब से एक आंतरिक ऊर्जा होती है जिसे हम इंटरनल एनर्जी U कहते हैं, जिसकी जानकारी ऊपर पहले भी पढ़ी हुई है, आंतरिक ऊर्जा। अब मेन बात इसमें यह है कि PVT इनके पदों में बंद बर्तन में कोई भी जो गैस है, ये निकाय है, ये ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। तो ऊष्मागतिक निकाय किसी बंद बर्तन में वो गैस जिसकी अवस्था को हम आयतन, दाब और ताप के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। अब जैसे यहां मान लीजिए P दाब है, इस पिस्टन का अपना कोई एरिया होगा A, गैस के अणु दाब पिस्टन पर लंबवत डालते हैं, यानी एक तरह से यहां दाब लगा हुआ है P, तो एक तरह से पिस्टन के द्वारा बल लगा हुआ है F बराबर P इंटू A। P दाब है गैस का, गैस के अणु इस पर टक्कर मारते हैं, दाब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले, P बराबर 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार। गैसों का अणुगति सिद्धांत में ये दाब का फॉर्मूला पढ़ा था। गैस के एक अणु का द्रव्यमान m है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, आयतन v है, v अणुओं के वर्ग वेग का वर्ग है, ये v अणुओं की चाल कह लीजिए। संवेग परिवर्तन के आधार पर बल लगता है, और ये बात पूरी हमने पहले डिटेल में पढ़ी हुई है, वो सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां अगर हम कहें कि यहां बहुत सूक्ष्म दाब डेल्टा P टेंड्स टू 0, यानी इस समय दाब P है, इस दाब से अगर इसका आयतन थोड़ा सा डेल्टा X नीचे की ओर को कहिए दबाया जाता है या ऊपर की ओर उठाया जाता है, डेल्टा X विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिया जाता है, यानी यहां दाब का अंतर बहुत बहुत कम। तो ऐसी अवस्था में क्या कह सकते हैं, बल हुआ P इंटू A, क्योंकि P दाब है, तो इसके द्वारा जो कार्य होगा, कार्य का सूत्र हम जानते हैं, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो P इंटू A इंटू डेल्टा X। ध्यान से देखें, A एरिया है, डेल्टा X ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। अगर यहां तक लाया जाए तो ये एक तरह से इतना आयतन कम हो गया गैस का, यानी ये आयतन में परिवर्तन हुआ। तो कार्य बराबर हुआ P
डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। तो पी दाब को बहुत कम दाब अगर दबाया जाए तो ये कार्य हो गया। ये कार्य का एक तरह से सामान्य सूत्र हो गया। स्मॉल चेंज डेल्टा वी करने में क्या होगा, जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा आयतन में परिवर्तन करेंगे तो कार्य पी डेल्टा वी ऐसे नापा जाएगा। जैसे पढ़े होंगे कार्य के फॉर्मूले, एफ डेल्टा एक्स इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ये सब फॉर्मूले वहां पढ़े हुए हैं पहले हमने डिटेल में। अब ये केवल सुरक्षित रखने के लिए नहीं है, वो सब आपको तैयार होने चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। तो यहां कार्य का फॉर्मूला हुआ इस आधार पर इंटीग्रेशन पी डी वी, पी दाब हो और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन डीवी किया जाए तो किया गया कार्य पी डी वी। इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वॉल्यूम V1 टू V2। मान लीजिए पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 कर दिया गया है, तो ये किया गया कार्य हुआ। जब हम किसी निकाय को ऐसे बाहर से दाब डालकर कार्य करते हैं और मान लीजिए साथ साथ हम कोई ऊष्मा दे रहे हैं बाहर से, क्यों ऊष्मा दी जा रही है, तो क्या होगा, बाहर से क्यों ऊष्मा दे रहे हैं, इस पिस्टन को हम रोके भी रख सकते हैं, स्वतंत्र भी छोड़ सकते हैं। मतलब यहां कार्य हो भी सकता है, कार्य नहीं भी हो सकता, दोनों संभावनाएं हैं। अगर पिस्टन ऊपर चलेगा तो ताप में कम वृद्धि होगी, पिस्टन ऊपर नहीं चलेगा तो ताप में ज्यादा वृद्धि होगी। जैसे प्रेशर कुकर में देखते भी होंगे, ढक्कन बंद रहता है, बहुत कम देर तक गर्म करने पर सब्जी वगैरह जल्दी उबलने लगती हैं। 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सब्जियां उबलती हैं, दाल उबलती हैं, क्योंकि वहां प्रेशर 2 गुना हो जाता है वायुमंडलीय दाब का। तो एक तरह से अगर हम क्यों ऊष्मा देते हैं तो ये ऊष्मा, अगर ढक्कन बंद रखा है तो फिर तो समझ लीजिए कि कार्य नहीं होगा, और अगर ढक्कन भी स्वतंत्र है तो ये गर्म भी होगा, मतलब इसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा और कार्य भी होगा। तो दी गई ऊष्मा बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ऊष्मागतिक निकाय, कोई भी ऊष्मा क्यों दी जा रही है और इस ऊष्मा से कोई कार्य W, मान लीजिए W कार्य होता है, आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन होगा तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W। कार्य दी गई ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा के संबंध में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऊष्मा किसी निकाय को दी जा रही है तो ये पॉजिटिव ऊष्मा ली जाएगी, ऊष्मा बाहर निकाली जा रही है तो नेगेटिव होगी। यहां दाब गैस डालती है, दाब कार्य करता है, तो इसका मतलब निकाय के द्वारा पिस्टन को ऊपर चलाया जा रहा है, निकाय के द्वारा, तो आयतन बढ़ रहा है, तो ये कार्य पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर आयतन घटता है, बाहर से दाब डालकर इस पर कार्य किया जाता है, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। आंतरिक ऊर्जा अगर वृद्धि होती है ताप में, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का संबंध ताप से है, विशेषकर गैस अवस्था में, तो ये पॉजिटिव ली जाएगी अगर ताप बढ़ता है। अगर ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा को नेगेटिव लिया जाएगा। तो जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है Q बराबर डेल्टा U प्लस W, इसमें आंकिक प्रश्न जब भी निकालेंगे या किसी चीज को समझने समझाने के लिए इनका चिन्ह सहित इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, समझ लेंगे।